हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा आईटी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल एनसिबल। बेसिकली दोस्तों, एनसिबल है क्या? बेसिकली एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऊपर में लिखा है आईटी। आईटी इंडस्ट्री में दोस्तों मोस्टली हम लोग पीसी पे वर्क करते हैं, और वो पीसी बेसिकली कहाँ से कनेक्ट होते हैं? सर्वर से कनेक्ट होते हैं। वो सारे पीसी एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और एक इंडस्ट्री में एक सर्वर नहीं होते। एज पर रिक्वायरमेंट बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। और थोड़ा सा सोचिए, यदि किसी सर्वर को हमें अपग्रेड करना पड़े या उसमें कुछ इंस्टॉल करना पड़े, तो हम क्या करेंगे? तुरंत इंस्टॉल कर देंगे। कोई भी कुछ भी, मान लीजिए आईपी अपडेट करना हो, मान लीजिए किसी सर्वर की हमें आईपी अपडेट करना है, या उसमें हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हम क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे और चेंज कर देंगे। ये तो एक सर्वर की बात है। अब आप जरा सोचिए, यदि आपके पास 10 सर्वर हो और आपके पास 10 जीबी की फाइल हो, और ये 10 जीबी की फाइल हर एक 10 सर्वर में आपको डाउनलोड करना है, तो आप क्या करेंगे? 10 जीबी की फाइल मिनिमम यदि आपको डाउनलोड करना है और उसमें कॉन्फ़िगर करना है, या यूँ कह सकते हैं उसमें इंस्टॉल करना है, तो आपको मिनिमम पर सर्वर आधे घंटे चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि आपके सर्वर की कैपेसिटी क्या है। तो वो कैसे करेंगे? और यदि कोई ऐसा टूल हो जो आपको 10 सर्वर एक साथ ही इंस्टॉल करके दे दे, तो कितना हेल्पफुल होगा। तो वो काम कौन करता है दोस्तों? उस टूल का नाम है एनसिबल। कि आप 10 सर्वर को इस एनसिबल टूल से, 10 पीसी को वन शॉट में 10 जीबी के सॉफ्टवेयर्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? और इसके कंपटीटर, ये बहुत ही लेटेस्ट है मार्केट में। ये 2012 में बेसिकली आया, और 2015 में इसे रेड हैट ने बेसिकली इसे कैप्चर किया। ये ओपन सोर्स है, और विदाउट कोडिंग लैंग्वेज आने वाले दिनों में ये बहुत ही पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। पुश मैकेनिज्म का मतलब होता है कि यदि एक सर्वर के थ्रू हमें 10 सर्वर को इंस्टॉल करना है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो हम क्या करेंगे? एक सर्वर से उसे 10 में पुश कर देंगे। और इसके जो कंपिटिटर है जैसे सेफ और पपेट, वो बहुत ही पुराना है। उसके लिए आपको रूबी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और उसके आर्किटेक्चर थोड़े से अलग भी है, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, बट सबसे पुराने टूल्स हैं। ये पॉपुलर आने वाले दिनों में क्यों होने वाला है? ये इसलिए पॉपुलर होगा क्योंकि ये पुश मैकेनिज्म पे काम करता है। पपेट और सेफ जो इसके प्रतिद्वंदी कह सकते हैं, राइवल कह सकते हैं, वो पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। पुल मैकेनिज्म कहने का मतलब है, हम जाके किन्हीं से पूछेंगे
कुछ आया है क्या, तो हमें अपडेट करना है। पुश मैकेनिज्म का क्या है, हम पूछेंगे नहीं, हमारे पास नए अपडेट्स आए और हम उसे बाय पुशिंग उसे इंस्टॉल कर देंगे। ये YML लैंग्वेज पे लिखी हुई है, जीरो कोडिंग लैंग्वेज, कोई भी इसे सीख सकता है, समझ सकता है, और ये ओपन सोर्स है, और ये सारे OS प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, विंडो को भी सपोर्ट करता है, लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। मान लीजिए आपके पास 100 सर्वर हो तो क्या करेंगे? 10 सर्वर, चलिए ठीक है, आप बोलेंगे कि 10 सर्वर तो हम कर लेंगे, 1 बाय 1 कर लेंगे। 100 सर्वर हो तो क्या करेंगे आप? इसलिए दोस्तों इस एनसिबल की जरूरत पड़ती है। वन शॉट, वन गो हेड with the properties of Ansible push mechanism, work on push mechanism. It's a IT configuration tool, it's a open tool, it is open source. तो आइए इसके बारे में और भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। पुश मैकेनिज्म रिक्वायर्ड, ये क्या है, बेसिकली लेटेस्ट है और ये पुल मैकेनिज्म पे काम करता है। एनसिबल को दोस्तों डेवलप किसने किया है? एनसिबल को डेवलप किया है बाय माइकल देहन। ये YML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे वर्क करता है, ये वर्क ऑन की पेयर। ये जो YML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो वर्क होता है ऑन ए की पेयर, वो हम दोस्तों और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके लिए। बेसिकली इसे एनसिबल को टेक ओवर किया किसने? रेडिट ने 2015। इसका जो GUI वर्जन है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि जेनकिंस, जेनकिंस इंस्टॉल करते हैं, फिर आप जेनकिंस के GUI पे जाते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसका GUI का भी वर्जन है, उसको हम बोलते हैं एनसिबल टॉवर। ये सेंटोस, विंडो, लिनक्स, और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है। ऐसा क्यों बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें जो पुश करना है, हमें जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लिखनी है, जो YML स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, वो पुश मैकेनिज्म पे वर्क करता है। तो हम उस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में उस YML स्क्रिप्ट लिखेंगे। मैं जब उसके बारे में बताऊंगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तत्काल आप समझिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, ये देखिए, और ये जो कनेक्ट होगा वाया SSH सिक्योर सेल, और ये बहुत ही सिक्योर भी है। होस्ट ए कहने का मतलब सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। प्लेबुक इन्वेंटरी है एनसिबल मैनेजमेंट नोट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। बेसिकली इनके लैब है, वो लैब में अगले डिस्कशंस में मैं और डिस्कस करूँगा कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आपको ही मज़ा आने वाला है, और ये बहुत ही सिक्योर है। तो ये एक दोस्तों छोटा सा डिस्कशन था एनसिबल के बारे में। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।